बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विभाजन। तो वर्ण विभाजन में सबसे पहले अपन एक चित्र बना लेते हैं ताकि उच्चारण स्थान को समझा जा सके। ध्यान देंगे पूरा का पूरा चित्र किस प्रकार से हो सकता है। हालांकि कोई ज़्यादा चित्रकारिता नहीं होगी इसमें, लेकिन आपको बताने के लिए ये कंठ होता है, उच्चारण स्थान है। कंठ के बाद में ये तालु का भाग होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 10 भागों में बांटा जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और अंतिम होता है जिह्वा मूल। आइए देखते हैं कौन कौन से उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होते हैं। तो आइए चित्र की तरफ ध्यान करें। कंठ, तालु। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो कंठ से बोला जाता है ए, आ, क वर्ग पूरा, है और विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। और इसके बाद में तालु से बोले जाते हैं ई, ई, च वर्ग, ये और श, ये सभी तालु से बोला जाता है। इसके बाद तालु से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको मूर्धन्य कहा जाता है। कंठ से बोले जाने को कंठ कहा जाता है और तालु से बोले जाने को तालव्य कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है री, एक होता है ट वर्ग पूरा, एक रे और एक श, ये मूर्धन्य होते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो आगे अगर बात करें तो वर्ण होते हैं दंते। दांतों से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कौन से होते हैं? इसके लिए देखो, एक तो होता है लृ संस्कृत का, एक होता है त वर्ग, एक होता है ल और एक होता है श। लृ तुलेशा नाम दंता के तहत ये सभी होते हैं। इसके बाद में ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ। अब ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो ध्यान रखें, ओष्ठ से बोला जाता है प वर्ग। क्या बोला जाता है? प वर्ग और उ, दोनों उ और प वर्ग, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपधमानीय वर्ण कौन सा है? तो जिस वर्ण के आगे इस प्रकार से अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो, वर्ण से आगे वो उपधमानी होते हैं, उनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है। इसके बाद बात करते हैं नासिका। नासिकीय वर्ण कौन से होते हैं? ध्यान रखिए, जो नाक से बोले जाते हैं वो नासिकीय होते हैं। नासिकीय वर्ण कौन से होते हैं? नासिकीय वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ग, ये, हणे, न और मैं, ये 5 वर्ण नासिकीय कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, अब आगे देखते हैं कि कंठ तालु एक वर्ण होता है। कंठ तालु जैसा कि मैंने आपको नासिका की बात में बताया था, कंठ और तालु। कंठ और तालु ये दोनों इनके बीच से, इनके बीच से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि ए और ई जब मिलता है तो ए बनता है, और ए और ए मिलता है तो ऐ बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखते हैं, ए और ए ये दोनों होते हैं वो कंठ तालव्य होते हैं। कंठ तालव्य, इनको ए और ऐ, ये भी ध्यान रखना आपको। इसके बाद में इधर एक होता है कंठोष्ठ, ये ओष्ठ है और ये कंठ है, इनके बीच में होता है कंठोष्ठ। क्या होता है? कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ वर्ण कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, आप समझेंगे इसको। कंठोष्ठ वर्ण होते हैं ओ और औ। क्या होते हैं?
और औ, ये दो कंट्रास्ट वर्ण होते हैं। इसके बाद में एक होता है, ये जो दांत है ऊपर के नीचे की, इन दांतों के पास में होठ होते हैं। दांतों और होठ के पास में से वर्ण जो उच्चारण स्थान होता है उसको बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से केवल एक ही वर्ण होता है, निकलता है, वो है वह। क्या है? वह। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं तो आगे बात होती है कि जीवा है मूल। जीवा का जो मूल भाग है, जीवा का जो मूल भाग है जिसको जीवा मूल कहा जाता है, जीवा मूल से भी वर्णों का उच्चारण होता है। तो कौन से होते हैं? क और ख। ये दोनों के दोनों अर्ध विसर्ग लगने के बाद बोले जाते हैं, इसलिए इनको जीवा मूल्य वर्ण कहा जाता है। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से जीवा मूल्य वर्ण कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है क और ख जीवा मूल्य है। और प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से उपध्मानीय वर्ण कौन से हैं? तो उपध्मानीय वर्ण कौन से हैं? प और है। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य शरीर का अगर होठ काट दिया जाए, ओष्ठ काट दिया जाए, तो किस वर्ग का उच्चारण संभव नहीं है? तो अब आप खुद दोस्तों देख सकते हैं कि जब प वर्ण का उच्चारण करते हैं तो दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं। अगर काट दिया जाता है होठ तो फिर वो उच्चारण संभव नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आपकी साइकोलॉजी को व्यक्त करता है, ये आप किस प्रकार से इसको हैंडल कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।